Good morning to all the viewers. This is our lesson number 3 of business studies, which is about the business environment. सो बिज़नेस एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है वो हमको इस सारे वीडियो में देखना है, और उसके फीचर्स वगैरह हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। बाकी चीज़ें हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट बेसिकली होता है कि ये बना है दो शब्द से। पहला है हमारा बिज़नेस और दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट। तो हम दोनों को अगर समझ लेंगे तो हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बिज़नेस का मतलब होता है जो भी चीज़ हम करते हैं, प्रोडक्शन या एक्सचेंज की जो भी चीज़ें करते हैं, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा बिजनेस का पार्ट हो गया। एनवायरनमेंट क्या होता है? सराउंडिंग अराउंड अस। तो टोटली अगर हम कंप्राइज कर दें तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक मीनिंग जो हमारे सामने निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट सराउंडिंग द बिजनेस। तो एनवायरनमेंट सराउंडिंग द बिजनेस होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल और आसान मतलब। फिर भी एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं छोटा सा। तो इसका मतलब होता है बीई, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो बीई का मतलब होता है द फोर्सेस, फोर्सेस हो गए, फैक्टर्स हो गए एंड इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस with which the businessman has to deal to achieve his or her objectives। यानी वो सारे फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि किसी बिजनेसमैन को सॉरी किसी बिजनेसमैन को डील करना पड़ता है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उसी को हम लोग कंप्राइज करके बोलते हैं कि यही हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में करने से पहले हमको करना पड़ता है, एक टर्म और करना पड़ता है। हम क्या करते हैं? खोजबीन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ उसका कंप्लीट नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। यानी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये पूरा कंप्राइज करता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को। अब हम देखते हैं कि फिर इसके क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम देखते हैं आगे अपने वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है सबसे पहला फीचर हम देखेंगे कि ये होता है ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है कि सारे के सारे जो होते हैं फैक्टर्स इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही डिनोट करता है। यानी जो भी फोर्सेस होंगे, जो भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे कौन से रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस रहते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्राइज करता है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट बोला गया वो बोला गया आपका सेकंड नंबर का जो इसका पॉइंट बोला गया वो बोला गया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब इसमें एक बात और बोलेगी कि इसमें कुछ फोर्सेस होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं जनरल। तो हम एक एक करके देख लेते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर में आता है आपका जो स्पेसिफिकली विच अफेक्ट स्पेसिफिकली, जो मतलब एक स्पेशल तरीके से अफेक्ट करता है। लाइक, अब इसमें लाइक में हम देख लेते हैं कौन कौन लोग आते हैं। लाइक इन्वेस्टर हो गया,
कस्टमर हो गया, क्योंकि कस्टमर के नीड्स और वांट्स बहुत मायने रखते हैं। फिर कंपटीशन हो गया, या कॉम्पिटिटर्स हम कह सकते हैं, कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी है, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। ये सारे लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं। जनरल फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, तो जनरल फोर्सेस के अंदर में आता है आपका लीगल, पॉलिटिकल, ये सारे जो फोर्सेस होते हैं, लीगल, पॉलिटिकल हो गया, फिर सोशल हो गया, जो मतलब कि हमको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन अदरवाइज इफेक्ट सबको, लगभग सबको करते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल हो गया एक्सेट्रा, ये सबको इफेक्ट, सारे बिजनेस एनवायरनमेंट लगभग इफेक्ट करते हैं जो भी इसमें डील करते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट जो थर्ड है हमारे पास। तीसरा हमारा जो वो है इम्पोर्टेंट है, वो तीसरा हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। यानी जो हम फैक्टर्स पढ़े, स्पेसिफिक हों या प्लस कह लें हम जनरल हों, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। इनका पूरा रिलेशन एक दूसरे से बंधा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चौथा नंबर का पॉइंट देख लेंगे, तो ये होते हैं, इसमें होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनिश्चितता। थोड़ी हिंदी हमको आती नहीं वैसे भी। अनिश्चितता का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू, एक एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ, डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस। प्रेडिक्ट मतलब बता पाना, प्रेडिक्ट द चेंजेस, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो चेंजेस को बता पाना बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ये असर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। फिर है हमारा पांचवा नंबर का फैक्टर हम देखेंगे, ये होता है डायनेमिक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डायनेमिक का मतलब होता है कि ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। डायनेमिक का मतलब होगा कि ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। हाईली फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या हो गया कि हमेशा जो है चेंज होता रहेगा, दैट इज़ कीप्स चेंजिंग, हमेशा बदलता रहता है। ये तो इसको मेजर कर पाना या कोई एक पर्टिकुलर फिक्स अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है आपका 6 नंबर का है, ये होता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ये एक फैक्टर नहीं है, इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये इसमें मिले होते हैं। तो इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए और रिज़ल्ट इंटरप्रेट करने के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स देना और अंडरस्टैंड करना सब बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इसको रिजल्ट्स और तमाम चीज़ें बता पाएँ। फिर हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का जो पॉइंट है वो बोलता है इसमें रिलायबिलिटी, सॉरी रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि ये डिपेंड करता है या डिफ़र करता है, डिफ़र फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस पे अफेक्ट उसका अलग हो जाता है, और कंट्री टू कंट्री, मतलब ये अलग अलग जगह इफेक्ट करता है। हो सकता है कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस ए जो है ज़्यादा इफेक्ट हुआ हो इन कंपैरिजन ऑफ बिज़नेस बी, यानी ज़्यादा इफेक्ट का जो हिसाब किताब हो वो ए वाला ज़्यादा इफेक्ट हुआ हो, इसको ज़्यादा परेशानी हुई हो कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्स बढ़ा दिया या सब्सिडीज़ को जो है कम कर दिया, तो इसकी वजह से बिज़नेस ए ज़्यादा सेक्रीफाइस करो, बिज़नेस बी कम सेक्रीफाइस करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई इसका गवर्नमेंट से कोई खास लेन देन वाला प्रोग्राम ही ना हो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कि टैक्सेस गवर्नमेंट को या फिर बिज़नेस, जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है उनकी प्रॉपर स्कैनिंग करना, उनका प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट का प्रॉपर नॉलेज नहीं रखेंगे देन वी विल फेल टू प्रेडिक्ट व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस, या अभी फर्दर डिमांड क्या आने वाली है वो सारा कुछ हमारा फेल हो जाएगा। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का हम पूरी तरीके से ध्यान रखें। तो आज के टॉपिक में हमने देख लिया, डेफिनेशन वगैरह देख लिया बिज़नेस एनवायरनमेंट का। सिंपल क्या है बिज़नेस एनवायरनमेंट? सराउंडिंग अराउंड द बिजनेस,
यानी बिजनेस के अराउंड में क्या सराउंडिंग, उसी को मिला के बिजनेस इन्वायरमेंट कहा गया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के अगल बगल कौन कौन लोग रहते हैं, तो कौन कौन में आते हैं आपके कस्टमर अटैच रहते हैं बिजनेस से, फिर सप्लायर रहते हैं, फिर आपके कॉम्पिटिटर रहते हैं, कॉम्पिटिटर हो गए, फिर आपका गवर्नमेंट होता है, तमाम ऐसे एक्सेट्रा करके तमाम ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी बिज़नेस से अटैच रहते हैं। तो बिज़नेस को क्या चाहिए कि बिज़नेस को इन सब लोगों से जो है डील करना आना चाहिए, और इन सब की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई कस्टमर्स का रीसेंट डिमांड क्या है, कस्टमर क्या मांग रहे हैं, कैसे करना है, वो सारा कुछ जो है पहले से तैयार होना चाहिए। तो आज का वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, फीचर्स और डेफिनेशन में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डायमेंशंस और इंपॉर्टेंस वगैरह जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। So thank you for watching this video.